देखिए, हम अभी इस वक्त पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में चिराग पासवान जो है कल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ लोहा पांडे जी हैं जो सुगौली से, जब मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा रैली, जब मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान जी करने वाले थे तो उस वक्त इन्होंने सुगौली से लोगों को ला करके भर दिया था। हमारे साथ लोहा पांडे जी हैं, बात करेंगे। लोहा जी, पूर्णिया भी आ गए हैं, कहीं मतलब हेलीकॉप्टर लगातार उड़ते रहेगा, कहीं लैंडिंग नहीं करवाइएगा? निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और साथ ही सुगौली 11 विधानसभा की तमाम जनता, माताओं और बहनों को मैं हृदय की अनंत गहराई से सभी को प्रणाम करता हूँ। अब इस लोहा जी, एक चीज बताइए, सुगौली में सब ठीक है, माहौल बना हुआ है? आप जो 4 तारीख नौ संकल्प महासभा हुई थी, आपके चैनल के माध्यम से आपके पत्रकार बंधु वहां गए थे और उन्होंने गांव में जाके देखा था, रात्रि में भी देखा था बहुत सारा चीजों पे। तो वहाँ जो तैयारियां थी, हमारे पास संसाधन कम हो गए, लोग को मैं नहीं ला सका, इसके लिए मैंने उनसे जाके माफी मांगा और समाचार माध्यमों से भी अपने संवादों को उन तक पहुंचाया। जहां तक सवाल सुगौली विधानसभा की है, पूरी तरह से तैयार है। आज के पूर्व जो भी वहां जनप्रतिनिधि थे, वहां की जनताओं से लगातार भावनाओं से खेलने का काम किया। सुगौली अपने आप में एक ऐतिहासिक धरती है, वो संधि की धरती के रूप में भी जाना जाता है। कई तरह के उद्योग धंधे और सारे संसाधन मेरे क्षेत्र में मौजूद है, बावजूद इसके वहां काम नहीं किया गया। पलायन पे काम नहीं हुआ, रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, नदियां खुले हुए, चूंकि नेपाल से हम लोग सटे हुए हैं और जरा भी उधर बरसात होता है, चूंकि तटबंध खुले हुए हैं, 6 महीना निश्चित तौर पर मेरी सुगौली विधानसभा की जनता त्राहिमाम मांगती रहती है। फसल नहीं हो पाते हैं बाढ़ के पानी से, कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। बहुत सारे अनुमंडल की बात है, लगातार अनुमंडल की मांग होती रही। सरकार में रहने के बावजूद उचित प्लेटफॉर्म पर इन लोगों के द्वारा बातों को नहीं रखा गया। बीएड डिग्री कॉलेज की बात थी, उसको भी ये लोग उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाए। रघुनाथपुर और करमवा को प्रखंड बनाने की बात थी, ये लोग नहीं रख पाए। निरंतर वहां के लोगों का मानसिक और कई तरह के प्रताड़नाओं के दौर से गुजरना पड़ा है। लोहा जी, इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिए हैं, मौका मिले तो 12 बजे दिन में झंडा गाड़ दीजिएगा। वहां की जनता भैया मन बना चुकी है और मुझे अपने नेता के करिश्माई नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा है और अपने कार्य क्षमता पे भी मुझे भरोसा है कि हमको हमारे नेता का प्यार और विश्वास मिलेगा। और ये तमाम चीजें, जिन बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया हूं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसको सरजमी पे उतारा जाएगा और उन तमाम सुविधाओं से सुगौली 11 को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा जो उनके अधिकार क्षेत्र में है और आज तक उस सुख से वो लोग वंचित हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके नेता कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे 25 में, लेकिन आप लोग सीएम बनाने की मांग करते हैं, मतलब कब बनवा देना है सीएम? देखिए भैया, ये स्पष्ट तौर पे ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता एक बड़ी जवाबदेही, एक बड़ी भूमिका में रहें। ये नेता के प्रति उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण है और आपने देखा होगा कई सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से बिहार के युवा भी इस बात को निरंतर चाह रहे हैं कि एक मजबूत और भरोसेमंद आदमी के हाथों में बिहार हो। लेकिन अभी चंद दिन पहले मेरे नेता ने स्पष्ट कहा कि मैं एनडीए का ये जो चुनाव 2025 का है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ूंगा और मुख्यमंत्री जी को 2025 में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। लेकिन केशव यादव तो कह रहे हैं चिराग पासवान लोग मतलब सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम तो सरकार वो बनाने जा रहे हैं। हमारे नेता बड़े स्पष्टवादी हैं, जो भी बोलना होता है एकदम खुल के बोलते हैं, किसी दबाव में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जनता का, पूरे बिहारियों का आशीर्वाद प्राप्त है। किसी भी जातीय बंधन और धर्म मजहब से उठ के मेरे नेता सोचते हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा सुगौली से जो वहां की जनता आई थी, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग बहुत आयत में थे, यादव समाज के भी थे। सारी जातियों का बंधन टूट रहा है और सब के सब मेरे नेता में विश्वास कर रहे हैं। ये एक बड़ी, आने वाले दिनों में बड़ी जवाबदेही से मेरे नेता
बखूबी वाकिफ हैं और एक बड़ी दायित्व के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और हम लोग पूरी मजबूती से अपने नेता को निश्चित तौर पर बिहार के ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। चलिए, हम आपके क्षेत्र भी जाएंगे और आपकी बातों की जो बात सच्चाई है, लोगों की चीजें वो भी जानेंगे, बताएंगे भी। आप ये बताइए, जो पूर्णिया में जो कल रैली है, रिकॉर्ड टूटेगा मुजफ्फरपुर का? निश्चित तौर पर हमारे नेता के नेतृत्व में उनके द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती रिकॉर्ड को खुद मेरा नेता तोड़ते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिया की ये ऐतिहासिक धरती एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। चलिए, तो हमारे साथ लोहा पांडे जी थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा आपने भी सुना। तमाम बातों को इन्होंने रखा, अपने क्षेत्र की बातों को इन्होंने रखा, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सहयोगी सोनू के साथ पूर्णिया।